कश्मीर के लिए कहा जाता है कि अगर कहीं है वो यही है, वो यही है, लेकिन जन्नत को जन्नत बनाने के लिए कश्मीरी पंडित्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन 90 का दशक ऐसा देखा में दहशत थी, वो डर का माहौल था, क्योंकि वो माहौल उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था, वो सुना नहीं था, और जिस तरह से उन्होंने उसको महसूस किया और पलायन करने पे मजबूर हो गए, आज भी उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। आखिरकार कश्मीरी पंडित समाज के साथ ऐसा क्यों हुआ? जिस कश्मीर को कश्मीरी पंडित से जाना जाता है, आज वो जो है कहीं ना कहीं खुद को पराया महसूस कर रहा है। कौन जिम्मेदार है कोई नहीं जानता। लेकिन कल की बात की जाए, कल अनंतनाग में कांग्रेस के एक सरपंच की हत्या होती है आतंकियों द्वारा, जिसके मद्देनजर कश्मीरी पंडित समाज में एक बार फिर रोष है और फिर कुछ सवाल लिए हुए वो सरकार के सामने खड़े हैं। मिर्जा सर मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे सर क्या लगता क्या है, क्या 90 का दशक दोहराया जा रहा है? जी रोहानी जी, जब कल ये घटना घटित हो गई और हमारे अंदर फिर से एक रोष की भावना जाग उठी, और बिल्कुल 1990 में जो बर्बरता हो रही थी वैसे ही हमारे को एक बार फिर वो सारा याद आ गया। गम इस बात का है कि हमने एक व्यक्ति को खोया है, अजय पंडिता जी, जो हमारे बीच नहीं रहे हैं। बहुत सबसे पहले तो हम इस हत्या को की पुरजोर निंदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने आज अपना एक रिलीफ होल्डर और ये यूथ खोया है, जो जहाँ भी 30 साल के विस्थापन के अंतर्गत अपनी नौकरी के लिए, अपने रोज़गार के लिए भटकता गया। सरकारी फाइलों में कागज जमा होते गए और अंततः उसके पास कोई विकल्प नहीं रहा, वो कश्मीर में वापस चला गया। और कल परिणाम स्वरूप बर्बरतापूर्ण वहाँ हत्या हुई है। उसके पीछे क्या कारण है, कैसा कारण है, क्या नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन हम कश्मीरी पंडित समुदाय को एक बार फिर ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हमारे अंदर आ गई, क्योंकि 90 के दौर में हमने वो चीज़ देखी है। हमने बहुत विद्वानों को, हमने बहुत जो हमारे कम्युनिटी के विद्वान रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग रहे, पंडित टिकलाल टिपलू हो, पंडित सर्वानंद कोल प्रेमी हो, नॉमिनेटेड पोइट हो, उनको मार दिया गया। जस्टिस दिलकट गंजू हो, जिसने कितनों को न्याय किया है, मगर उसको आखिरकार अन्याय का झेलना पड़ा। और इस हिसाब से जो बर्बरतापूर्ण हत्या हो गई, एक बार फिर आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि कल को क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के जहन में सिर्फ एक ही चीज़ है, कश्मीरी पंडित को वहाँ पे जाके उठा के यहाँ से वहाँ पे बसाना। मगर एक बात बताइए, महबूबा मुफ्ती की सरकार का जब कहीं बातें होती हैं तो वो कहती हैं कि कॉलोनीज और इस प्रकार कॉलोनीज बनाई जाएंगी कि तमाम कश्मीरी पंडित जो कश्मीर को छोड़कर आए हैं उनको दोबारा वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। विस्थापित वो नहीं रहेंगे, उस कश्मीर में जाएंगे। लग रहा है कि ये माहौल, वो उस तरह से स्थिति बन रही है कि आप कश्मीर वापस जा सकें। जी मैडम, ये तो 20 साल हो गए हमें भी सुनते सुनते, और ये भी हो गई। कहाँ बसेंगे, कितने लोग बसेंगे, और इस पे एक बहुत बड़ा नोट ऑफ इंटरोगेशन है। बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो वहाँ के लोग हैं वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि कश्मीरी पंडित आके फिर वहाँ का एक परमानेंट रेजिडेंट बन जाए। सैयद अली शाह गिलानी का भी एक बयान आया था कश्मीरी पंडितों से संबंधित के कॉलोनीज में बसने नहीं देंगे। इस तरह की जो बयानबाजी है, अलगावादी जो तत्व है, लगता है कि वो विस्थापन माहौल में उनका कुछ एक योगदान था, कुछ किरदार था। जी नहीं, ये सब आईवॉश है, ये लोगों का धोखा देने की बात है। वो जो अलगाववादी नेता है उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि उनके लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों का जगह नहीं है कश्मीर में। हाँ, वो वेलकम करेंगे एज ए टूरिस्ट, अगर आप उनको मतलब एज ए घूमने जाते हैं और उनको आपसे एक रोज़गार का ज़रिया मिलता है, उसमें वो खुश है। मगर वो इस चीज़ में खुश नहीं रहेंगे कि भाई वो एक परमानेंटली आके हमारे यहाँ बैठ जाए और यहाँ आके परमानेंट रेजिडेंस। पहले आप पैकेजेस की मांग करते हैं, आप कहते हैं कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, हम अपने प्यारे कश्मीर को छोड़कर आए हैं। आज विश्व के तमाम देश कहते हैं कि जन्नत अगर देखनी है कश्मीर में जाइए, लेकिन वो कश्मीरी पंडित की बात कोई नहीं कर रहा है, उसके जहन में नहीं आ रहा है जिसने उस कश्मीर को संजोया था, जिसने उस कश्मीर को सजाया था। जी मैडम, बिल्कुल सही बात है। अगर इस चीज़ का, वो एक कहावत है ना, जिसके जूते में पाँव चुभता है उसी को दर्द होती है।
और मुझे लग रहा है कि कश्मीरी पंडित से बेहतर इस संदर्भ में कोई कुछ नहीं कह सकता है। चाहे हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति भी यही बोले कि कश्मीर एक स्वर्ग है, मगर स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है, कश्मीरी पंडित के पाँव में 1990 में ये कांटा चुभ चुका है और आज तक वो कांटा कोई नहीं निकाल पाया है। वापस जाना चाहते हैं? जी देखिए, हम तो कभी वापस जाने की चेष्टा भी नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट सरकार उस तरह की सिक्योरिटी की उम्मीद जलाए, आपने देखा, अगर अजय पंडिता जी के पास सिक्योरिटी होती वो ऐसे बर्बरतापूर्ण मर नहीं गए होते, उनकी हत्या नहीं हो गई होती। और हमारे को जो सूचना प्राप्त हुई है, 3-4 दिन से उनको थ्रेटनिंग्स मिल रहे थे। उन्होंने सरकार को इस चीज़ में अवगत कराया था कि उनको एक सिक्योरिटी दी जाए, बट सरकार ने इस चीज़ को अनदेखी की। वो एक सरपंच होते हुए भी उसको वो नहीं मिला। तो हम एक कॉमन मैन हैं, हम कश्मीर के लिए एक कुछ भी नहीं है, तो हमें कौन सी सिक्योरिटी दी जाएगी? साफ तौर पर अजय पंडिता सरपंच थे वहाँ के इलाके के, और कहीं ना कहीं उस इलाके की आवाज़ बनते थे। लोगों का अगर काम नहीं होता था, लोग उनको वहाँ पर बताते थे कि ये जो है काम है ये कीजिएगा, क्योंकि आपको नुमाइंदगी दी गई है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल या निशान ये है, क्या 90 का दशक दोहराया जा रहा है? क्या जो कश्मीरी पंडित थोड़ी सी उम्मीद रखकर सोच रहा था कि मैं अपने प्यारे कश्मीर में जाऊँ, क्या उसको फिर से डराया जा रहा है? इसी के साथ कैमरामैन राहुल के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।